हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके जीएस से संबंधित मोस्ट वीवीआई 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। मतलब इस क्वेश्चन का समझिए, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। ऑप्शन ए में है मिलीमीटर, ऑप्शन बी में है वोल्टमीटर, ऑप्शन सी में डेकामीटर, ऑप्शन डी में क्या है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन ने। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अलग से डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में कर्नाटक और ऑप्शन डी में क्या है तमिलनाडु। तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल को। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि अगर उस क्वेश्चन का जवाब यदि आप सबको मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। यानी बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ था। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो है उड़ी बांध, और ये उड़ी बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी पर। यानी उड़ी, जम्मू कश्मीर में जो उड़ी बांध है किस नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर। याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों। यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रत्नगिरी। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित कौन सा स्थान है। याद रखिएगा, रत्नगिरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। ऑप्शन ए में है तुंगभद्र, ऑप्शन बी में गोदावरी, ऑप्शन सी में कृष्णा और ऑप्शन डी में क्या है कावेरी। तो भारत के कौन से तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कही जाती है। याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में नॉर्वे, ऑप्शन सी में पाकिस्तान और ऑप्शन डी में क्या है ब्राज़ील। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे देश में। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है साइकिल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में है मैकमिलन ने, ऑप्शन बी में मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन सी में क्या है मार्टिन कूपर ने, और ऑप्शन डी में क्या है आपका कार्ल मार्क्स ने। तो याद रखिएगा साइकिल का आविष्कार किसने किया था, मैकमिलन ने। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है। पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बीज से। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से संबंधित पूरे 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और पूरे 25 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 13 में है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में पंजाब, ऑप्शन सी में पंजाब और ऑप्शन डी में क्या है जम्मू कश्मीर या कश्मीर। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर या कश्मीर में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पीपल। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन को याद रखिए कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो याद रखिएगा गोरैया है। यहाँ से आप दो क्वेश्चन को याद रखिए कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है पीपल, और बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है गोरैया है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है तिब्बत को, ऑप्शन बी में जापान को, ऑप्शन सी में दुबई को, और ऑप्शन डी में क्या है भारत को। तो दुनिया का छत कौन से देश को कहा जाता है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तिब्बत को। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं। ऑप्शन ए में कॉकरोच, ऑप्शन बी में मगरमच्छ, ऑप्शन सी में कंगारू, और ऑप्शन डी में क्या है केकड़ा। तो ऐसा है कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए है। इतना क्वेश्चन हम 1 से लेकर 15 तक बताए हैं और 25 तक बताएंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है भारत में कमल मंदिर कहाँ पर है। भारत में कमल मंदिर, या जिसको आप लोटस टेम्पल के नाम से जानते हैं, तो लोटस टेम्पल तो आप सभी को मालूम ही होगा कहाँ है, दिल्ली में है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां बहुत ही जीके जीएस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को याद रखिए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, मतलब कि दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था।
तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगम खां और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध या द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? बैगम खां और हेमू के बीच। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है सौर मंडल की खोज किसने की थी? या सौर मंडल की खोज किसने की थी? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपरनिकस ने। यानी सौर मंडल का खोज किसने किया था? याद रखिएगा कॉपरनिकस ने। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 यानी 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? यानी इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए में शुक्र, ऑप्शन बी में शनि, ऑप्शन सी में क्या है सूर्य और ऑप्शन डी में क्या है पृथ्वी को। मतलब सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य को। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी तरह से नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी में है अजैब चट्टान, ऑप्शन सी में परतदार चट्टान और ऑप्शन डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परतदार चट्टान में। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट किस देश को माना जाता है? दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट किस देश को माना जाता है? तो आपको याद रखना है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड को। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है माइकल जैक्सन का संबंध इनमें से किनके साथ है? माइकल जैक्सन का संबंध निम्नलिखित में से या इनमें से किसके साथ है या किनके साथ है? तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉप संगीत से। यानी माइकल जैक्सन का संबंध किससे है? पॉप संगीत से। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25वां लास्ट एवं फास्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में 1906, ऑप्शन बी में 1923, ऑप्शन सी में 1929 और ऑप्शन डी में क्या है 1905। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1906 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अभी इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।